उम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवन श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता शिखा विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिता कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा, आज एक बार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अच्छा, आज स्टार्ट करने के पहले एक बार अजय जी की फास्ट रिकवरी के लिए हम सभी लोग ना एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमारे साथ ही करेंगे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे। हरे कृष्णा। तो अजय जी के फास्ट रिकवरी के लिए हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना बहुत की है बहुत अच्छी, ना? बहुत अच्छी बात है, है ना? बहुत अच्छा। तो ये अब अभी पिछले सत्र में ना हम लोगों ने चतुर्श्लोकी गीता स्टार्ट की थी। तो ये चतुर्श्लोकी गीता जो है इसके ये इट इज सपोज टू बी मतलब पूरी की पूरी गीता का ये सार है 4 श्लोकों में। तो 2 श्लोक हम लोगों ने किए थे। पहला श्लोक क्या था? अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मतलब पहले श्लोक का मतलब यह है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ही सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है और मेरी वजह से ही सारी चीजें चलायमान होती हैं। मतलब मेरी वजह से सारी चीजों की उत्पत्ति होती है और मेरी वजह से ही सारी चीजें चलायमान होती हैं। मतलब कि जितना भी ये ग्रॉस संसार है ये मेरे मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया, हमारी इंक्लूडिंग हमारी ग्रॉस बॉडी। और जैसे अब हम लोग चल फिर रहे हैं, ये पृथ्वी जो है घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। तो ये जितनी भी चीजें यूनिवर्स में चलायमान है वो भी मेरी वजह से हैं, मेरी वजह से। मेरी वजह से है। फिर उसके बाद में दूसरी लाइन में इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इसका मतलब है, ये कह रहे हैं भगवान कि जो लोग इस चीज को मानते हैं, मान करके जान करके नहीं। मतलब जानने और मानने में फर्क यह है कि जानना होता है बुद्धि से, दिमाग से, इंटेलिजेंस से, लेकिन मानना होता है हृदय से। तो जो हम्म लोग इसको मान करके, जो इंटेलिजेंस बुधा, जो लोग मतलब इंटेलिजेंस रखते हैं, और जो लोग इंटेलिजेंस भी रखते हैं और मान करके भावपूर्वक भावपूर्वक हम्म मेरी भक्ति में लग जाते हैं, लगते हैं, हम्म है ना? हम्म मतलब जो जो लोग ये जानते हैं और जो लोग ये मानते हैं वो मेरी भक्ति में लग जाते हैं। एक्चुअली अगर इसको बड़ा डीपली देखा जाए तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप ये मान गए कि सब कुछ, हमारा बॉडी भी, शरीर भी चल रहा है, वो भगवान की वजह से ही चल रहा है, तो उनकी भक्ति करने के अलावा आपके पास में कोई चारा भी नहीं है। अब देखो ना, मतलब आपने कुछ पता नहीं है, कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता कुछ भी, हाँ, है कुछ ना? अगले मैं क्षण। जा रहा था यार बड़े अच्छे इंटेंशन से वहां पे कि भाई वहां पे 140 साल में क्या नाम है, एक वो आया हुआ है, क्या कहते हैं, बड़े जोश में हम कुंभ, जा रहे थे हाँ। कुंभ के मेले में। और बताइए, हाँ, मतलब दिल्ली से जमुना क्रॉस किया और वो मेरे साथ में ऐसा हो गया। तो बताइए। मतलब कोई देखता नहीं है। अभी अशु की बेचारी डॉटर है, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल वो बेचारी
दिवाली खत्म करके वो जो है इंदौर में गाड़ी पकड़ के जा रही थी, और वो इसी सेकंड टायर की बस से स्लीपर से गिर पड़ी। उसका अरे कर्म है। हाँ, 4 महीने से वो बेचारी घर में पड़ी है, नौकरी वोकरी छुट्टी लेकर के घर में पड़ी हुई है। माँ बाप उसको बेचारी को बाथरूम ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मतलब ये हालत है। तो इसलिए जब आपका जो कुछ भी आपका चलायमान है और जो सब कुछ उत्पत्ति है भगवान की वजह से है, तो इसको मानने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और इसको मान करके भगवान की भक्ति करने में कोई मतलब आपको करना ही चाहिए, करना ही जैसे चाहिए। करना ही चाहिए, है ना। अब सेकंड हम्म। श्लोक क्या है? सेकंड श्लोक जो था 8वां के बाद 9वां। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो लोग मान मान करके भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर में दो और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होते हैं? मत चित्ता मतलब उनका चित्त जो है ना, मतलब जैसे जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चित्त। जैसे चित्त, चित्ता। मेरा चित्त इसमें लगता है, मेरा चित्त इसमें लगता है, तो मन, उनका हाँ। चित्त भगवान में लगता है, मत चित्ता। और वो इस हद तक कर्म है अर्पित रहते हैं भगवान के लिए, मत गत प्राणा की अपने प्राण तक भी देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मैंने पिछले बार गोपियों का वो एग्जाम्पल दिया था, है ना। गोपियों का क्या एग्जाम्पल दिया था कि एक बार भगवान के सर में दर्द हो गया, तो उन्होंने हाँ। क्या नाम है, नारद जी ने उन्होंने पूछा उनसे कि भगवान आपके सर का दर्द कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भक्तों के चरण की धूल चाहिए, उसी से मेरा ये सर दर्द जाएगा। तो नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया अपने पैरों की धूल लेने से। शिव जी के पास गए, शिव जी ने मना कर दिया। उसके बाद वो क्या नाम है वहां गए, बाकी और लोगों के पास गए, ऋषियों मुनियों के पास, सबने मना कर दिया। गोपियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि जितना मर्जी आए उतनी धूल तुम ले जाओ, मतलब जितना भी मर्जी आए। उन्होंने कहा पागल हो गई हो क्या तुम लोग? हैं? पाप कर्म है, मतलब नरक नरक में करोड़ों करोड़ों साल पड़े रहना पड़ेगा, अपने पैरों की धूल उनको उनके सर पे लगा रही हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें करोड़ों जन्म में भी, अच्छा। अगर क्या नाम है नरक में भी रहना पड़े, तो अगर भगवान का एक क्षण के लिए भी सर दर्द खत्म हो जाता है, तो हम अपना क्या नाम है करोड़ों साल तक भी हम मृत्यु के बाद नरक में रहने को तैयार हैं। तो ये मदगत प्राणायाम तक, इस हद हाँ। तक क्या नाम है भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज को देखो आप। प्रहलाद को उसके फादर ने कितना टॉर्चर किया, मारने की क्रम पूरी वो, लेकिन वो अपने उससे हिले नहीं बिल्कुल भी, है ना। मतगत प्राण, वो प्राण तक निछावर करने को तैयार है। उनकी बहन होलिका उनको लेके बैठ गई, है ना। तो मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, मतलब कि वो बोधयंता परस्परम मतलब आपस में भगवान की कृष्ण कथा करते हैं वो लोग आपस में। चर्चा कर रहे ऐसे हैं। पहला वाला तो अकेले था, मतलब अकेले की मतलब आप जो है इस चीज को समझ करके भगवान की भक्ति करते हैं। यहां पर ये साधु संघ की थोड़ी बात हो रही है। मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, और फिर उसका क्या होता है? कथयंश्च माम नित्यम, वो रोज भगवान की कथा करते हैं, कृष्ण कथा, है ना। एटलीस्ट हम लोगों ने एक बिगनिंग करी है हफ्ते में एक दिन करने की, है ना। तो बोधयंत परस्परम, और उससे क्या होता है? बोधयंत परस्परम कथयंश्च माम नित्यम, मतलब वो रोज उनकी कथा करते हुए क्रम है, उनको तुष्यंती चा रमंती चा, मतलब उनको तुष्टि मिलती है और वो उसी में रमे रहते हैं। ये 8वां और 9वां श्लोक था, है ना। तो इसमें क्या है कि पहले और दोनों ये 8वें और 9वें श्लोक में मतलब भक्त क्या करते हैं भगवान के लिए ये बताया गया है। या। अब हाँ, भक्त अब भगवान क्या करेंगे भक्त के लिए, ये आएगा अब अगले 10 और 11वें श्लोक में, जिनको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्या नाम है, नविता तुम पढ़ो पहला वाला श्लोक अगर पढ़ पाती हो, है ना। हाँ हाँ। हाँ, टेंथ श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां पूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयन्ति ते। करेक्ट। हम्म।
तेषां सतत तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानां भजतां भजतां भजन्तां प्रीतिपूर्वकम् प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वकं ददामि ददामि बुद्धियोगं तं बुद्धियोगं तं बुद्धियोगं येन तं येन येन मामुपैयन्ति ते। मामुपैति मामुपैति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना मृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है और वह कर्म योगी होता है, यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हम्म। अच्छा, एक बुद्धि बात तो योग। बड़ा, हाँ देखो, एक बात तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पहले मैंने कहा ना कि पहले दो श्लोक में तो भक्त क्या करते हैं और दूसरे ये अगले श्लोक में भगवान क्या करते हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग चूंकि ये भौतिक संसार में ना, हमारे लिए भगवान का करने का मतलब यही है कि धन धान्य ये वो बात है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भक्ति की। हम लोग का मेन लक्ष्य है कि हम भगवान के पास पहुंच जाए और उसके बाद में इस अनित्यम असुखम लोकम में यहाँ पे ना आना पड़े, ये हमारा योग। हम्म तो इसलिए हमारे को मदद चाहिए कि हमें इस मृत्यु संसार में बार बार आना जाना और तरह तरह के 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसमें भगवान क्या करते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसी अंदर में क्या कह रहे हैं, पहली लाइन में तेषम सतत युक्ता नाम, जो लोग, मतलब वो ऊपर जो जैसा पहले दो श्लोकों में बताया हुआ है, वो लगातार मतलब नित्य सतत युक्ता नाम मतलब मुझसे जुड़ते हुए, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरी भक्ति करते हैं प्रेम के साथ भगवान के साथ में, एज ए मतलब नहीं, जैसे आप एक नौकरी हम लोग करने जाते हैं तो वो प्रेम पूर्वक नहीं जाते हैं नौकरी करने,
गोपियां जो ड्यूटी वाह। हाँ हाँ, मतलब गोपियां जो थी वो भगवान की सेवा करती थी एक प्रेम की वजह से। जैसे हम, मुझे कभी बार बार तुम्हारी सास का ख्याल आता है। जैसे हाँ उन्होंने क्या नाम है, एक तरह से प्रेम डेवलप कर लिया था भगवान से, है ना, वो हाँ सेवा हाँ कर, हाँ। है ना। ऐसा ऐसा मुझे हम्म। लगता है, मैंने तो खैर बिल्कुल थोड़ा कहीं, बिल्कुल सही है, सही है है। ना। हम कपड़े तो पहनाना, स्नान हाँ कराना, हाँ हाँ सब हाँ, तिलक मतलब वो लगा जो सब। हाँ चीज समझिए ना आप, हाँ। ये हम्म। भजताम प्रीति पूर्वकम। और देखो उनके ऊपर क्या नाम है, मेरे को कई चीजें, सतत युक्ता नाम, डेली डेली डेली। डेली ये काम करना, बिना रुके हुए, जब तक शरीर चल रहा है तब तक ये काम करना। सतत युक्ता हम्म नाम भजताम प्रीति पूर्वक। भजताम का मतलब डिवोशनल सर्विस जो है वो, मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे आप जप करते हैं वो भी डिवोशनल सर्विस है। भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी डिवोशनल सर्विस है। ये हम भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं, ये डिवोशनल सर्विस है। ये भी ये बिल्कुल भगवान बहुत से। तगड़ी तरह में डिवोशनल सर्विस है। प्रेम पूर्वक हम अगर पढ़ते हैं, इसके अंदर में कोई हमें मटेरियल बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें एक भगवान का ये संदेश है, इसको हम लोग इसके बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि एक दूसरे को इसमें बोधयंता परस्परम करें, ताकि हर एक का फायदा हो, है ना। तो ये जो भजताम के कई तरह के फॉर्म हैं, वो करता है। जैसे तुम्हारी सास जो है वो मतलब भगवान की सेवा करती थी, क्या नाम है, मतलब उनको रोज नहलाना धुलाना पूजा करना, है ना। तो उसी तरह से, तो फिर क्या करें, ददामी बुद्धि योगम तम। तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का प्रभुपाद बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं। बुद्धि योग कृष्ण भावना मृत मृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, यही उत्तम बुद्धि है। हम्म मतलब कि फिर भगवान से एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आप उनको इस तरह की सेवा करें। हम्म वो भगवान फिर आपको अंदर से देते हैं। जब आप ये करते हैं ना, तो आपको लगता है हाँ भाई ये वाला दान करें हम, ये मंदिर में क्या नाम है जा करके हम वहां पे उनकी सेवा करें, या इस ये भक्त है इसकी सेवा करें। जैसे हमारे अंदर से ये प्रेरणा आती है। जैसे हाँ क्या नाम है, मतलब अब मैं ये बात जरा थोड़ा वो हो जाती है, लेकिन क्या नाम है फिर भी, जैसे अब भाई, जैसे तुम हो, साधना जी हैं, हम लोग सारे लोग आते हैं, तो एक तरह से हम अपने आप को भक्त तो मानते ही हैं, है ना। हाँ हाँ अब अगर हाँ कोई हाँ। भक्त किसी कष्ट में है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना, ये भगवान की ही सेवा हो गई। सेवा हुई। हाँ, हाँ हाँ। भगवान की ये डिवोशनल सर्विस है। इफ आई प्रे हम्म। फॉर योर वेल बीइंग, दैट मीन्स आई एम डूइंग ए डिवोशनल सर्विस। ये जैसे डिवोशन। मेरे को अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। और हमने हम्म देखा भी है ये चीज जगह जगह, क्या नाम है, मतलब, तो हमको ऐसे नहीं ध्यान आता, लेकिन ये प्रेरणा अंदर से मिलती है कि ददामि बुद्धि दर्शक। योगम तम, जिसके करने से आप, ये नमाम उपयंती थे, कि जिसको करने से वह आप जो है भगवान के पास में आ सकते हैं। आपको कृष्ण भावनामृत का ऐसा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी जिसको करके आपका फैसिलिटेशन हो जाएगा। ये भगवान बुद्धि योग देते हैं। किसको? जो सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, निरंतर लगा रहे। निरंतर लगा रहता है, अनइंटरप्टेड। गोपियां जैसे लगी हम्म। रहती थी, बच्चे को दूध पिला रही हैं तब भी भगवान का भजन गा रही हैं, दूध से दही निकाल रही हैं, घी बना रही हैं और उसको मथ रही हैं, तब भी उनके भगवान का भजन गा रही हैं, धान कूट रही हैं तब भी, मतलब कि। अच्छा, आज ये वरुण कर में एक बार और भी बहुत अच्छी चीज बता रहे थे, ये गीता, ये जो चतुर्श्लोकी गीता में आप कोई भी भगवत गीता को कोई भी श्लोक है उससे रिलेट कर सकते कोई हैं भी आप। श्लोक उठा लो। कोई से हाँ श्लोक उठा लीजिए आप उसको, हाँ ये मेरे को लगता है, अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन ये ऐसा लगता है हाँ कि अगर आप डीपली सोचेंगे ना, कोई भी श्लोक ये चतुर्श्लोकी हाँ। गीता से आप रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये चारों हम्म। श्लोक जो है ना, इसको अगर आप इस याद कर लें या किसी भी तरह से मनन कर लें या कहीं से लिख करके एक पन्ने पर निकाली लें प्रिंट आउट, तो क्या है, इसको मनन करने से आपको बहुत फायदा होगा, है ना। तो ये है मतलब फिर से दोबारा रिपीट कर में, तेषाम सतत युक्ता नाम अनइंटरप्टेड, मतलब भगवान से जुड़ करके
भजताम प्रीति पूर्वकम, विद लविंग सर्विस। लविंग सर्विस मतलब ये नहीं कि ऐसा ड्यूटी की तरह, लेकिन एक भगवान से, और भगवान से प्रेम जो है ना, इसीलिए उनका साकार रूप जो है ना वो बड़ा जरूरी है। जो निराकार लोग होते हैं ना, वो प्रेम नहीं हो सकता। निराकार से क्या आप, वैक्यूम क्या? से क्या प्रेम हाँ, करेंगे आप, है ना। और फिर शून्य है वो उनका तो, उनका हाँ। साकार रूप तो ये सब देखा हुआ है लोगों ने ना। मतलब वो प्रहलाद महाराज ने देखा है, वो भागवतम में उसका वर्णन है कि कैसे देखने में भगवान लगते हैं। सब वर्णन है भाई। मतलब ऐसा नहीं है, कोई इमेजिनरी नहीं है ये सब चीजें जो उन्होंने अंग्रेजों ने डाल दी माइथोलॉजी है। ऐसा नहीं है कुछ भी, सब ट्रुथ है। सब ये बिल्कुल ट्रुथ सच है। बात है कि भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं, और जब अपने दो हाथों वाले स्वरूप में होते हैं तो एक बांसुरी और ये सब मतलब उनके साथ में होते हैं ग्वाले के रूप में। और जब चतुर्भुज रूप में होते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म ये उनके अदा चारों हाथों में होता होते है। हैं। तब वो इसी तरह होते हैं। और वो शेषनाग पे शैया पे होते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती हैं, लाइक दैट, यू नो। तो ये सब लोगों ने देखा हम्म, हुआ है। ये भगवान ने देखा है। दर्शन दिए हैं। ध्रुव महाराज को दर्शन दिया है भगवान ने, क्या नाम है, प्रहलाद महाराज को नरसिंह देवता के, नरसिंह देव भगवान के रूप में दर्शन दिया है। तो ये इसका यहाँ पे मतलब है कि अगर आप ये सब करेंगे तो आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी भगवान की ऐसी सेवा करने की जिससे कि आप उनके पास में पहुंच सकते हैं। बहुत ही मतलब वो तरीके से है, क्या नाम है, सिंपल रूप में। बहुत अच्छा श्लोक है। तो अगर बहुत कुछ नहीं है अच्छा, तो हाँ। तरह तरह से भगवान ने बताया है कि किस रूप में कैसे आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, और बहुत सरलता से खुश हो जाते हैं। वो यदि तो भक्त इतना हाँ बुद्धिमान नहीं है बिल्कुल। कि आत्म साक्षात्कार हाँ प्रतीक, ये देखो, ये बहुत अच्छी बात जो लास्ट ये पैरा में है ना, यदि भक्त ये इतना दोबारा, बुद्धिमान हाँ नहीं है कि आत्म ये बड़ा साक्षात्कार के इंपॉर्टेंट बात पथ जो पर प्रतीक। हाँ हाँ, प्रभुपाद ने जो ये बात कही हाँ, है। देखो दोबारा पढ़ देता हूँ। जब व्यक्ति प्रमाणु गुरु के होते हुए आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता है, कि जैसे अब हम ही लोग हाँ, हैं, मतलब और बहुत सारी कमियां हैं, अनर्थ है हमारे अंदर में, तब भी हम इनकी वजह से हम प्रगति नहीं कर पा रहे। बट जो सतत युक्ता नाम करके हाँ। अगर करते जा रहे हैं, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, निरंतर अगर, है हाँ। ना, तो श्री कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, उसके अंतःकरण में, हम्म, जिससे वह सरलता तक उन तक पहुंच सके। सकता है, हाँ। वही भगवान इसके इतने लिए, दयालु कृपालु और हैं कि यहाँ बहुत है। ये आगे वो कह रहे हैं, इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की हाँ, सेवा की जाए। जैसे की अब आप जाए, हाँ। अगर भगवत गीता आपने पकड़ी है, हफ्ते में एक ही बार चाहे पढ़ने के लिए, तो उसको दृढ़ता पूर्वक प्रेम पूर्वक फॉलो करो, है ना। वो उससे फॉलो। भगवान बड़ा खुश होते हैं। वो जानते हैं कि क्रम सभी को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब जैसे तुम ही हो, क्रम हाँ, इतना हाँ, तकलीफ होते हुए भी आकर के बैठी हो, दैट इज वेरी कमेंडेबल, है ना। तो उसे हाँ। श्री इन्होंने ही कृष्ण, कहा कि नहीं नहीं, बैठो, तुम जाओ जाओ पढ़ो। इन्होंने ही कहा आज शुक्रवार है, हाँ जाओ तो भाई जाओ ये जो है ना, तुम। ये सब चीजें प्रेरणा मिलती है। उसे श्री कृष्ण के हम्म, लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक कोई भी उसमें एक मन कार्य लगा। आप पकड़ लीजिए, भैया माला का जप एक ही बार करो, क्रम है एक राउंड पूरा कर लो, क्रम है दिन में 10 मिनट लगते हैं, उसको कर हाँ, लो। हाँ, हाँ। प्रेम पूर्वक भगवान को निछावर करते हुए, उनका मद अर्पणम, है ना। वो कहा हुआ है श्लोक में ना कि मुझे, है ना, क्या नाम है, एक तस्मा क्या, तुलसी का पत्र, हाँ और हाँ वो हाँ, पुष्पम फलम तोयम। यद करोषि यद अश्नासी यद यद जुहोसी ददासी यत, है ना, यत यज्ञासी, यत यज्ञासी कौन्तेय तत्व कुरुष्व मद अर्पणम। ये जितने भी कार्य है ना आप उनको मतलब अर्पित कर दीजिए। यहीं पे जो वर्ड ये दोबारा कह रहे हैं ना यहाँ पे, उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जो भी कर रहा है ना उसको भगवान को, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म नहीं है, हाँ। साक्षात के पथ पर
प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रह करके मतलब विद डिटर्मिनेशन में रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो श्री भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास अंत में में पहुंच उनके जाए। पास पहुंचे, निरंतर प्रेम पूर्वक एक निष्ठ होके लगे रहना है, सही बात। है ना। हाँ, ये भक्ति ये के बड़ा कार्य क्रम में। है। ये एक और सेंटेंस बड़ा अच्छा है, ये हम्म, प्रभुपाद ने बड़ा ये करा है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही लक्ष्य हैं, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, हाँ लक्ष्य अगर आपको ज्ञात हो गया, इति मत्वा मतलब आपने मान लिया है कि भगवान जो हैं वो हमारा लक्ष्य है, तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, चाहे मंद गति भी हो। हाँ लेकिन अगर एक निष्ठा के साथ में प्रेम पूर्वक अगर आप कर रहे हैं, तो आपको अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए क्रम है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रम है, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। तो अब अगला वाला श्लोक पढ़ते हैं। और कुछ कह रहे हैं वरुण, हाँ तुम हाँ। कुछ ऐड करना चाहो तो बताओ, या आप कुछ कहना चाहते हो? मेरे से पूछे? हाँ हाँ। और नहीं। मैं तो यही वो कहना चाह रहा था कि एक्चुअली ना थोड़ा सा जो मुझे इसमें बड़ा वो लगा था, एक्चुअली भगवत गीता में बार बार जैसा पापा से भी बात होती रहती है, एक्चुअली आपके ना हम लोग के कई मोटिवेशंस होते हैं, गुणों में रह के कई मोटिवेशंस हो जाते हैं। इवेंचुअली जब वो सारे मोटिवेशंस, एक्चुअली अर्जुन के भी वो मोटिवेशंस फेल हो गए हैं, तभी वो पूछ रहा है कि मैं सब क्यों क्यों करूं मैं ये सब। इसीलिए भगवान ने फिर बताना स्टार्ट किया कि भाई मुझे अर्पित करो, सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस विष्णु के लिए सेक्रीफाइस किए बिना आपका कुछ नहीं होगा, मेरे मेरे को अर्पित करो। इसीलिए वही फिर फाइनली आपको समझ में आता है, मतलब उस हिसाब से ये मुझे बड़ा ये उस लाइट में मैं ये देख पाता हूँ कि भाई भगवान ये इसीलिए बता रहे हैं कि भाई आपके भी जो मटेरियल मोटिवेशंस हैं दे विल इवेंचुअली फेल, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आप अपने हर चीज को भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे आज एक और पापा वो श्लोक बता रहे थे, ये 8.7 है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मम एवाश्यसि असंशय। कि भाई जब मेरे को जब Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. तो ये अच्छा, अगर आप ऐसा करें विद योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी, योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। तो एक्चुअली में वही प्रॉब्लम है अभी, क्या है कि हम लोग जो मटेरियल मोटिवेशन से हम लोग मटेरियल हैप्पीनेस की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें दुख भी होता है। वेराज भगवान की प्राप्ति होने के लिए ये भगवान तरीका बता रहे हैं, तो वो मुझे वो सही लगता है कि थोड़ा सा हार्ड तो है, मतलब अर्पित नहीं, करना हार्ड बड़ा हार्ड हार्ड लगता है। हार्ड कुछ नहीं है। मतलब ये देखो, क्या? जो इस श्लोक में जो उन्होंने यही बताया, ये जैसे बार बार ऐसे श्लोक में आया हुआ है कि जो जो अंत समय में अगर आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान के पास पहुंचेंगे, और किसी और चीज के बारे में याद करते हैं तो आप उस मतलब वो वाला भाव प्राप्त कर लेंगे। अपने कुत्ता बिल्ली या प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे तो आप वो बन जाएंगे। यू सी, इसीलिए उनका वहां पे गृहस्थों के लिए जो मैं ये वरुण जो श्लोक बता रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे समय भगवान के बारे में अपनी सोचो ड्यूटी और करो, अपनी ड्यूटी भगवान के करते बारे में हुए सोच के भगवान रखो, के बारे में सोचते रहो। सोचते रहो। अब जैसे ये मतलब है हाँ, ना, सांसारिक जैसे उसमें रह मतलब के मैं भी। मैं वैसे हाँ तो तुम लोग कहना मैं मतलब जैसे आप तुम अपने हस्बैंड की सेवा कर रही हो, सेवा करते हो, ये दैट इज योर ड्यूटी। लेकिन भगवान को हाँ सोचते हाँ। हुए, याद मतलब करते जप भी करते हुए मन में बैकग्राउंड में। मन में, अच्छा अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल, या तो तब आपका भाव, वो हाँ। भाव जो है ना, क्या नाम है, आपकी ड्यूटी क्या है भाई। हम्म। सपोज करो जैसे तुम पतिव्रता नारी हो, मतलब इफ यू मतलब हाँ है ना, हाँ 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 तो फिर हाँ तब हाँ फिर आपका सेवा भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। पति मतलब हाँ। ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपका संबंध जो है ना वो भगवान से जुड़ा वो है। भगवान वो से, उससे हाँ उसको हाँ। आप करते ही रहिए, भगवान से जुड़े रह करके आप जुड़े अपनी रहकर, ड्यूटी करिए। अच्छा जैसे अर्जुन को करिए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा इस अनुस्पर मतलब मई अनुस्मर मतलब मेरे को याद करते हुए युद्ध करो।
युद्ध करो। हाँ अर्जुन का क्या ड्यूटी थी वहां बैटल फील्ड में? तुम युद्ध करो। हम लोग की क्या ड्यूटी है? हम लोग भी बैटल फेस कर रहे हैं घरों में। वी हाँ आर ऑल, क्या नाम है, जो गृहस्थ जीवन है वो भी एक तरह का, मतलब उन्होंने मतलब उसमें युद्ध ही है। तो वहां पर भी रह युद्ध। करके, और वो जो है ना, इसीलिए ये वाला जो जप है ना, ये महामंत्र है। इसको ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। जस्ट बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल, इससे इसकी महत्ता नहीं कम हो गई है। नहीं, हाँ। हाँ, तो और ये क्या। जो है ना, तो इसको इसको अपने भगवान को, क्या नाम है, याद करते हुए अपनी आप ड्यूटी करिए, है ना। और वह आप उनके पास हाँ, में आ बड़ा जाएंगे। शांति है, बहुत शांति हाँ मिलती हाँ, है, तब उसमें वो थकान जो है नहीं ना, होती है। हाँ, उस ड्यूटी में थकान नहीं होती फिर। थकान नहीं होगी, हम्म। बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि वो हाँ, भगवान का कार्य है ना, दिव्य कार्य बन कार्य जाता है। है। हाँ वही कार्य हाँ। दिव्य कार्य बन जाता है। निर्विकार, प्रेम दिव्य पूर्वक कार्य बन निरंतर जाता है। लगे रहना। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। अति अति सुंदर, अति सुंदर, है हम्म। ना। तो 11वां श्लोक हम पढ़ते हैं। हाँ। हम्म। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं ज्ञानजं तमः तमः नाशायामि नाश्याम्यां आत्मभावस्थो भावस्थो भावस्तु ज्ञानदीपेन 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 भास्वता। 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 ट्रांसलेशन। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। बहुत तात्पर्य बढ़िया। है, तात्पर्य, हम्म। जब भगवान हम्म। श्री चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कह करके उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोच करके करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता होनी चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना भवित मृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे, जैसे तुम्हारी सास करती रहती थी। उनको कोई किताब नहीं पढ़ी थी उन्होंने, हाँ, समझे आप। कोई ज्ञानी ध्यानी हाँ नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन वो ज्ञानी थी। ऐसा नहीं है, बिना बिना ज्ञान के नहीं कोई कर पाता है डेली बेसिस पे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए श्री भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हों, किंतु श्री भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा इस श्लोक में बताया गया है। देखा भगवान कितने करुणामयी हैं, कितने दयालु हैं, कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत हम्म। शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन वह भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, अनवरत लगे हुए हैं, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं, उनको देते हैं। मैं बताता हूं अभी करते आगे, हैं। है ना। ये प्रभुपाद जो है यहाँ पर ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य श्री भगवान को संभव संबंध समझ पाना असंभव है। मतलब वो जो ज्ञान योग से नहीं आप पकड़ पाएंगे भगवान को, खाली ज्ञान योग से खाली नहीं पकड़, चिंतन से, हाँ हाँ। हाँ, खाली चिंतन से, स्पेकुलेटिव नॉलेज से नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि नहीं नहीं। भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से
उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल मानसिक, क्योंकि भगवान तो अनलिमिटेड है और माइंड आपका लिमिटेड है, तो आप उस एक लिमिटेड चीज से एक अनलिमिटेड चीज को कैसे समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। ना ही प्राप्त हम्म। किया जा सकता, भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे। किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी श्री कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। मतलब प्रेमी, भगवान का ओहो। प्रेमी होना बहुत जरूरी है। प्रेम पूर्वक भक्ति जो है ना, सत सतत भजताम प्रीति पूर्वकम, वो बड़ा जरूरी है। भगवान से प्रेम हो जाना वो धीरे धीरे आती है। धीरे जब आप धीरे धीरे आपकी हर चीज डेवलप होगी, श्रद्धा भी डेवलप होगी, प्रेम भी डेवलप होगा, है ना, हर चीज बढ़ेगी। मतलब इट विल टेक टाइम। मतलब उन्होंने कहा कि स्लोली भी करें, लेकिन अगर आप निष्ठा पूर्वक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर श्री भगवान की यही प्रकेश कृपा है। जैसे वो एक एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और चैतन्य चरितामृत में वो यही है कि जहां पर भगवान है वहां पे माया का क्या अधिकार है? जहां पे भगवान है हम्म। और जहां पे भगवान नहीं है वहां पे तो अंधकार ही अंधकार है। तो इसलिए आप हम्म। भगवान को से जैसे ही आपका ध्यान कटेगा तो माया की तरफ ही जाएगा, और कोई दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है आपका, भी हम्म। तुरंत जाएगा उन सब चीजों में। मतलब तो फिर वो जो है ये ना, वाला फिर आप। कृष्णा सूर्य समा, माया हया अंधकार, यहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया रा अधिकार। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ो। Krishna is Krishna is compared to sunshine and Maya is compared to darkness. डार्कनेस। Darkness. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as Dark. one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of the external energy will immediately vanish. देखो ना, अर्जुन के साथ यही हुआ। जैसे ही अर्जुन ने भगवान से वो लिया गया और वो उनको बनाया, उसका अंधकार मोह जो है था वो जो तुरंत दूर हो गया। उसने बाद में कहा कि मैं लड़ूंगा भाई। पहले बना करके बैठ गया था, अब- एकदम टोटली डिप्रेस्ड होकर हाँ। के बैठ गया था। लेकिन जैसे ही उसने हम्म। भगवान की तरफ कर्म करना, मतलब भक्ति भगवान की शुरू की ना बैटल फील्ड पे ही, वैसे ही वो क्या नाम है, उसका मोह तुरंत दूर हो गया। और जो अर्जुन के साथ हो रहा है वो हम सबके साथ में ये वाला हम को मिलेगा बेनिफिट। ऐसा नहीं है, भगवान जो है वो डिफरेंस नहीं करते किसी के बीच में। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है। बिल्कुल सही। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य श्री विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। ये लॉजिक वॉजिक से नहीं समझ पाएंगे आप भगवान को, है ना। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंदर से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। हाँ। है ना। इसलिए जो आपको, मतलब जो चीज मिलनी हो तो अपने आप मिलेगी। और ये कह रहे हैं भगवान उसको जब आप भक्ति में लग जाएंगे तो फिर भगवान आपका ख्याल रखेंगे भाई, कि तुम्हारी भक्ति हम्म। में मतलब बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तब फिर भगवान आपका स्पेशल ख्याल रखेंगे कि भाई तुम्हारा जो सरकमस्टेंसेस है ऐसे खराब ना हो जाए कि तुम भक्ति ना कर पाओ। ये चीज है। हम्म। इसलिए अगर आपको हाँ, अच्छा पैसे अच्छा। पैसे पैसे की कमी है तो पैसे ही दूर कर देंगे। वो अगर तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट है तो शारीरिक कष्ट कम कर देंगे, दूर कर देंगे।
लेकिन भक्ति आप अगर कर रहे हैं तो फिर भगवान आपकी, फिर वह उनका ध्यान जाता है, अरे यार ये तो आदमी कुछ ट्राई कर रहा है, या भाई ये आदमी कुछ हम्म। ट्राई कर रहा है, इसको तो यार हाँ, देखना पड़ेगा भगवान के लिए, फिर आप स्पेशल हो जाते हैं, है ना, हम्म। है ना। भक्ति समूहम करना, सर, शुद्ध भक्त। हाँ हाँ, वो ये श्लोक है, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। ये ना, तेषाम क्या है, भजताम प्रीति भजताम वो वो है क्या सूद नाम है उस, दुर्लभा वाला। नहीं नहीं, जिसके अंदर में ये कहा है कि लेकिन, मतलब पहले में कहा कि मैं भगवान वो कह रहे हैं कि ना तो मुझे कोई प्रिय है, ना मैं ही किसी का, मतलब मुझे, मैं किसी से द्वेष करता हूं, लेकिन, बट लेकिन क्या नाम है, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। जब भगवान आपके अंदर आ गए, अगर आप भगवान की तो फिर आपको कष्ट का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। कष्ट करना तो हाँ, मतलब नहीं। उन्होंने खुद ही अश्योर किया है। वो कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, किसी से नहीं करता हूं, ना मैं किसी से स्पेशल प्रेम करता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसके साथ में, मतलब है कि मैं उसमें हूं और वो मेरे में है। तो हम्म। मतलब जो है क्या कि भगवान जब उसके अंदर है तो उसको तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं होता है। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान स्वतः स्वतः प्रदान करते हैं, स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। हम्म। जब उसका अंधकार खत्म हो गया ना तो उसको सब कुछ देते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है, ये सारांश है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य श्री भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही श्री भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है, उसे फिर कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल एकदम, वो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, हम्म। है ना। तो ये बड़ा सुंदर परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने, श्लोक के ऊपर और बहुत उसको अच्छा माया ढंग। मोह हट जाती, फिर जाई विधि राखे राम, ना वही वाला हो जाता है ना, हाँ कृष्ण भगवान बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ। नहीं, तो भगवान कोई वो मतलब। आपको, मतलब यहाँ तक तो प्रभुपाद ये इंटरप्रिटेशन में कह रहे हैं कि उसको भौतिक चीजों के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है उसको। जरूरत नहीं फिर जो और भी है उसे उसे संतोष करके वो भक्ति योग में लीन हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण फिर उसका सारा प्रेम पूर्वक उसी में सारा है ना। सच्चित आनंद हो जाता है ना एकदम। तो इस एकदम। श्लोक में मतलब बात जो है ना बड़ी अच्छी कर में, तेषाम एवानुकंपार्थम, यहाँ पर मतलब असीम अनुकंपा, मतलब ऐसे लोग जो मतलब भगवान की सतत सतत सेवा में लगे हुए ना, इसके पहले वाले श्लोक में जो लोग भगवान की हाँ, निरंतर तेषाम प्रेम सता निरतम पूर्वक, प्रेम हाँ। कर रहे हैं, उनके ऊपर हम्म। क्या नाम है, अनुकंपा करने हुए, विशेष अनुकंपा करके, जो बताया हुआ है यहाँ पे, विशेष अनुकंपा करके भगवान उनका अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कैसे? नष्ट कर देते ज्ञान हैं। दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक, उन भगवान तो है ही है हृदय जला। में, लेकिन ज्ञान का दीपक जला हम्म। करके उनका अज्ञान रूपी अंधकार खत्म कर देते हैं। नाश्यामि आत्म भावस्तो, अपनी आप जो उनका आपके हृदय में स्थित रहते हैं ना वो, तो आत्म भावस्तो हम्म। ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ज्ञान का दीपक जला करके आपके अंदर जो भी हम्म। अंधकार है उसको खत्म कर देते हैं, और ज्ञान रूपी दीप, मतलब पहले तो वो क्या करते हैं, क्या नाम है कि बुद्धि योग दिया उन्होंने पिछले वाले श्लोक में, बुद्धि योगम तम। यहां पर वो क्या कर रहे हैं कि नॉट ओनली ही इज गिविंग यू बुद्धि योग, बल्कि वो एक तरह से वो ज्ञान भी दे रहे हैं, आपका मतलब वो ज्ञान का दीपक वो अंदर से जला करके रोशनी कर रहे हैं आपके हृदय के अंदर में, ताकि अपने आप से आपको ज्ञान और बुद्धि आपको भगवान दे देते हैं। इसीलिए वो दे कह रहे हैं दे। कि पढ़े लिखा होने की जरूरत नहीं है, ध्यान योग से नहीं हो पाएगा। हम्म। ध्यान योग से और कर्म योग से ये चीज नहीं हो पाएगी। कर्म योग में
तो आदमी का फोकस किस चीज पे होता है? कर्म करने के ऊपर, उसके फल के ऊपर फोकस होता है। ऑल्दो कर्म योग में हाँ। भी कर्म का फल को भगवान को अर्पित करना होता है, लेकिन फल के ऊपर ही तो फोकस है। और ध्यान योग में क्या है कि आदमी जो है वो भी उसके अंदर में भी सिद्धि विद्धि प्राप्त करना चाहता है। लहिमा मगुमा का नाम है, मतलब बहुत से लोग, बहुत से होते हैं सिद्धि प्राप्त करना चाहते, लेकिन जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, और उसमें वो आपको लाखों लाखों बहुत वर्ष भी लग सकते हैं, और आजकल तो ये सब पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन भक्ति योग इतनी गजब की चीज है कि जिसमें आपको कुछ मतलब खाली भगवान की शरणागति करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। जो उन्होंने कहा ना कि हर टाइम का नाम है आप भगवान को याद करते हुए अपनी ड्यूटी करिए बस। तब वो आपके क्या नाम है, जब आप भजताम प्रीति पूर्वक हैं और वो जो है, तो फिर भगवान फिर अपनी अनुकंपा करेंगे। ये चौथे श्लोक में है, अनुकंपा करके आपका अज्ञान दूर कर देंगे और फिर आपको वो बुद्धि देंगे जिससे कि आपको मतलब आप गलती नहीं करेंगे, फिर लाइफ में आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। क्रिटिकल टाइम पे आपको अकल आ जाएगी। ये आप कभी कभी फील करेंगे हाँ। कि क्रिटिकल टाइम पे आपको अकल आ जाएगी, आपको समझ नहीं आया यार मैं कैसे बच गया, या ये मुझे आइडिया कैसे आ गया। ये है भगवान की कृपा, हाँ। अनएक्सप्लेन्ड। और कई बार जो है आप जो है फंस जाते हैं, मतलब गलती कर बैठते हैं सब कुछ होते हुए, लास्ट मोमेंट पे आप आकर के, तो भगवान की वो असली कृपा है ना। और भाई हाँ और वरुण, आप कहना, मैं तुम बताओ अगर कुछ कहना चाहते हो तो। एक्चुअली थोड़ा सा वही रहता है कि मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में ना, मतलब कि एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड, कुछ कुछ पर्टिकुलर रोड ब्लॉक्स हैं। एक तो जैसा कि ना, मतलब हम लोगों की बिल्कुल आदत पड़ी हुई है कि अपने खुद बल पे, अपने खुद बुद्धि पे, अपने ऊपर, मतलब बिल्कुल जो फॉल्स ईगो पे बहुत ज्यादा हमारे, मतलब वी आर हम्म। ट्रेन्ड टू टेक शेल्टर ऑफ द फॉल्स ईगो कि मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कंट्रोलर हूँ, मैं खुद ये। तो आदमी भगवान की तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा, फिर भगवान की तरफ देखते हुए फिर आदमी को घबराहट बहुत होती है कि जैसे वही अर्जुन को भी हो रही है कि ये लोग, इन लोगों का क्या होगा, ये जो ये सब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब ये लोगों का क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को भी वो चिंता होती है। अच्छा, तो उसी में आई थिंक चक्कर थोड़ा सा ये है कि मतलब सरेंडर का एक एस्पेक्ट ये बहुत बड़ा है कि भाई टू लेट गो एंड भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके यू लेट गो एंड भगवान की भक्ति करता रहे आदमी। जैसे आपने कहा ना कि भाई उस उस मोमेंट पे आपको याद आ जाएंगे भगवान। ये बहुत बड़ी एक्चुअली भगवान की अनुकंपा है, क्योंकि वो रिमेम्बरेंस मेमोरी, रिमेम्बरेंस नॉलेज, ये सब भगवान से ही आता है। आगे इस श्लोक में जैसे बताया, तो अगर आप अपने कष्ट में भगवान को याद कर पा रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी मर्सी है। क्योंकि ऐसे तो भगवान, आज लोगों को कष्ट होता है तो वो फिर अपने ही उसमें लग जाते हैं कि मैं पैसे से कर लूंगा, या मैं अपने जो भी है, जो भी उनके आस, उससे मैं कर लूंगा। उसकी हमारी आदत भी पड़ी हुई है। तो ये डेवलप करना, मुझे मतलब मेरा ये कहना है कि ये एक नई तरह की चीज है जो डेवलप करने की जरूरत है, कि भक्ति योग, योग जो है भगवान से जुड़ना हम्म। हर तरह से, वो एक नया ही चीज डेवलप करने वाली है। जैसे कि हमने पढ़ाई करी, वो सब डेवलप किया, मतलब ये एक अलग तरह की चीज है डेवलप करना। जो तुमने ऐसा बात मेरा। जो कही है ना वो बड़ा सही है भाई को। हजारों हजारों जन्मों की जो मल, जो वर्ड यूज किया ना, मल जमा हुआ है हमारे अंदर, तो वो जो है ना वो केवल भक्ति योग से ही वो वही खत्म होगा, जब वो आपको भगवान की अनुकंपा मिलेगी और ज्ञान दीपेन भास्वता होगा ना, तब वो चीज आपके अज्ञान रूपी जो अंधकार, जो बहुत सारे जन्मों का आपके अंदर में, मतलब मटेरियलिज्म में आप लिप्त थे, रजोगुण और तमोगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं पूरे पूरे लाइफ से। अभी हम लोगों ने 2 ही 3 साल से तो भगवत गीता पढ़नी शुरू की है, भगवान की शरण में जाने का सोचा है। उसके पहले तो हम्म। माया की शरण में थे पूरा फुल टाइम।
माया की सर्विस कर रहे थे, है माया की सर्विस कर रहे थे कि भाई जो तुम कह रहे हो ना एम्बिशस, कि मैं खुद कर लूंगा, हमारे अंदर में कर्ता का भाव था और कहना मैं भरता का भाव था कि मैं हम्म। मतलब मैं भोगी भी हूं और मैं ही करने वाला हूं, वेर एज यू आर नॉट। भाई आप ना तो या फिर वो करता एक है और भी, और ना ये भोगता है ये आप। अच्छा, हम्म। ये मेंटेलिटी इसमें भी ट्रांसलेट होने लग जाती है कि मैं कर रहा हूँ भक्ति योग, तो मैं भरता क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे भगवान। भाई इसमें बड़ा वन साइडेड आपको करता होने की, मतलब कि भाई मैं भगवान को वन साइडेड वहीं पे करता जाऊं। प्रीति जैसे वो उसमें पूर्वकम वो में है ना श्लोक, ये चीज, प्रीति प्रीति पूर्वक। पूर्वकम में, जिसमें जैसे आप देखो ना, देखो आप व्हेन यू लव समबडी एंड देन व्हेन यू गिव हिम ए गिफ्ट, यू डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। आप इस हाँ हाँ इस हाँ। भाव के साथ नहीं अर्पित करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं यार मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, फिर तो ट्रांजैक्शन मिलेगा हो हाँ। जाएगा ना, फिर तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। प्रीति पूर्वकम में ये वाली बात जो है ना, नहीं आप मतलब ये जो है ना, मतलब प्रीति पूर्वकम में यही है कि भगवान को, और भगवान कितने दयालु होंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस हाँ, यो में एक कोई भक्त्या फल हो कुछ प्रयच्छति, जो मुझे प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझे भक्ति देता करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, है ना। नहीं, ये वाली चीज बिल्कुल, ये जो ऐसा पापा भी कह रहे हैं, ये हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि एक बार आपने करना स्टार्ट कर दिया तो भगवान आपको उस बुद्धि देते हैं, बुद्धि देने लग जाते हैं तुरंत कि भाई आप जो हैं इस जंजाल से बाहर निकल, आपको सर्विस ऐसी मिलने लग जाए, आप उनकी उस तरह से सेवा करने लग जाएं, तो वो तो देते हैं भगवान कि देते हैं भाई, भाई आपके भगवान माया से दूर करते हैं, माया माया से को, दूर जो करते माया क्या नाम है ना, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया मामेवम ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, माया से पार पाना जो है ना केवल भगवान की शरण में जाओगे तभी होगा। चरण में और जाने से ही हाँ, होगा। और माया जो है ना, माया तो भाई वो बड़ी दुरत्या है, वो ये बात पक्की है। हैं। माया का तो बहुत ही क्या वैसा सारा अभी जैसे दुखालयम का चक्कर ही है माया से। सारा ये माया है। दुखालयम इसीलिए मतलब है। आप जो है अभी एक नया मकान बनवाना शुरू कर दीजिए, माया आपसे एक नया मकान बनवाना शुरू करेगी, फिर आप उसके अंदर में फिर सीमेंट ये वो क्या नाम है मजदूर और इसी में लग जाओगे आप, चाहे आपकी उम्र 75 साल हो गई है, आप हम्म। सेवा में लग अच्छा जाओगे, अच्छा। माया की सेवा में लग जाओगे। आपको आइडिया आ जाएगा, अरे यार ये प्रॉपर्टी के तो दाम बढ़ेंगे, वो जाके लोन लेके खरीद लोगे। ऐसे ही माया हाँ जो नहीं है नहीं, माया है, माया महा ठगिनी हम जानी। त्रिगुण हाँ ये पास देखो, लेकर डोले बोले मधुर वाणी, अच्छे से भ्रमित करती रहती माया आपको, माया जाल में। बहुत लेकिन देखा ना कृष्ण यार। भावना भरित होने से, हाँ, इसीलिए भगवान का शुद्ध भक्त होने से माया माया। का जंजाल से थोड़ा तो हाँ, टाइम के लिए मुक्ति मिलती ही है। वो जब थोड़ा ज्यादा टाइम बहुत बहुत होता है। इंपॉर्टेंट है बुआ जी, थोड़ा एक्चुअली टाइम थोड़ा बहुत भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मिल अगर जाए ना। उसी टाइम आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए ना भगवान की तरफ देखना शुरू कर दें, तो आप फिर वो मोमेंट तो गुजर जाएगा ना माया वाला, जहाँ पे माया की कम जकड़ से है, कम उस समय तो माया का उस समय तो नहीं, हाँ, बच उससे जाओगे कम से आप। कम उस समय तो माया से बच बच जाते गए। हैं हाँ बिल्कुल। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कुछ और चिंता करने की आवश्यकता हाँ। होती, क्योंकि हृदय का अंधकार हट जाने पर सही बात भगवान स्वतः ही ना प्रसन्न हो जाते। वही तो हम्म। शुद्ध भक्ति तो है, एक समय बंधा होना और उसमें लगे रहना। हमने एक माला तो इनके नाम से कर दी है शायद। हाँ उसको करो कर हाँ मैं बैठ तुमने करके। कहा था ना, जब तुमने कहा हाँ ना, तो आज कल से कर दिया वही। हाँ वो हाँ तुम्हारे बस। कहने से ही असर हुआ हाँ। नहीं नहीं यार, भाई वो, नहीं नहीं, गॉड विल टेक केयर ऑफ, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। ऐसे तो हाँ अदरवाइज जैसे पापा के भी जैसे मतलब ऐसे ही मैं कंट्रास्ट में देखता हूँ ना, जैसे अभी जैसे पापा के फ्रेंड थे शांतनु अंकल करके, ठीक, मतलब वेरी मतलब क्लोज बिल्कुल फ्रेंड। ट्रेडिशनल फैमिली, क्लोज फ्रेंड, फैमिली मैन, मतलब उनके वाइफ बच्चे सब बिल्कुल घर वगैरह सब बनाए उन्होंने। एंड उनकी बहुत। एक दिन एक्सीडेंट में ही पास्ट अवे, ठीक। अब अगर आप उनको देखो ना, मतलब उन्होंने भी अपनी लाइफ बहुत मतलब टेंशन बिल्कुल रहा होगा, घर बनवाना, बहुत ये यार बच्चे को बहुत। बड़ा करना, और मतलब वो माया ने उनका सारा टाइम हर लिया,
और बस सिर्फ परेशानी परेशानी। एक्चुअली मैं इसमें तो एक श्लोक में और भी बड़ा पेनफुल वो आता है कि अक्रूर जी जो हैं वो एक बार धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, मतलब ये मटेरियलिस्ट हैं, वो पूरा टाइम लगे रहते हैं इन फ्यूरिटिव एक्टिविटी में, इन सब चीजों में, बच्चा, बीवी, घोड़ा, गाड़ी, एंड एंड में ये सब उनको अबैंडन करते हैं और फिर वो सिर्फ हेलिश प्लेनेट की तरफ जाते हैं। उनके पास सिर्फ रिएक्शन रहता है क्योंकि उन्होंने वो सब करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर रखे हैं, और उनको हेल के द्वार पे सिर्फ वो बुरे कामों के परिणाम झेलने के लिए वो खड़े हैं अकेले। तो एक्चुअली में उस हिसाब से अगर आप जरा सा भी भक्ति कर लेना तो भगवान भगवान बड़े वैसे हैं, ही इज वेरी काइंड। लाइव चैनल लगा यूट्यूब में जो भी देते करता है। हाँ पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम हाँ परम हाँ, ये पढ़ो। धाम। अभी वैसे एक्चुअली क्रम में क्या है कि भगवत गीता एक्चुअली इस स्टेज पे खत्म हो गई थी भगवान, लेकिन क्या है कि अर्जुन ने फिर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अब चाहो तो एक श्लोक या पढ़ लो, क्या नाम है, नविता तुम ही पढ़ दो। ठीक, मैं हाँ तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, हाँ तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुमने नहीं हाँ पढ़ा। हाँ अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्त्वं ऋषयः साधना जी आप सर्वे जरा म्यूट कर देवर्षि लीजिए। नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि परमं परम ब्रह्म ब्रह्म परम परम धाम धाम, परमं पवित्रम परमं परम भवान भवान, पुरुषं शाश्वतं पुरुषं दिव्यं शाश्वतं दिदेवजं विभुम् दिव्यमादिदेवमजं आ- विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः आहुस्त्वमृषयः सर्वे सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षिनारदस्तथा आसितो सितो देवलो व्यास देवलो स्वयं व्यासः चैव स्वयं ब्रवीषि चैव मे। बभ्रिष्य में। दो है एक साथ। हाँ हम्म एक्चुअली उससे पहले बस मैं एक ही लास्ट चीज वही कहना चाह रहा था कि देखिए ना, मतलब कि जैसे कि अब इनके पापा के फ्रेंड ने भी मतलब अपने ड्यूटीज करी, लेकिन अब अगर आपने उसको भगवान को नहीं याद करके करी है तो ऑल दैट बिकम्स, मतलब वो फिर सिर्फ रिएक्शंस रह जाएंगे आपके पास। भाई मेरा तो यहाँ वही तक मानना ड्यूटीज है। अगर आप भगवान को याद करके करते रहें कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। गो अहेड पापा। मेरा तो ये यहाँ तक मानना है कि अगर भगवान में आदमी लगा रहे तो वो इवन एक्सीडेंट का मूवमेंट भी टल सकता है। आपको ऐसी बुद्धि आ हाँ, जाएगी कि आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे जिस रास्ते पे अपने एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। जाएंगे। हाँ मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर आप भगवान, और अगर आप चले भी गए तो आपको ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा जिसमें कि आपको शरीर आपको छोड़ करके फिर वो नरक के द्वार पे ही आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आपने भक्ति करी हुई है। तो फिर आपको अंत करी। समय में भगवान का याद आ जाएगा, तो फिर भगवान के धाम में जाएंगे आप। हम्म। क्योंकि यमराज का को जब अजामिल की कथा में ये वाला चीज आई हुई है कि अजामिल से, और उन्होंने जब अपने यमदूतों से कहा कि यमदूतों ने भाई जाके की क्रम है, तुम ऐसे आदमी को लेके आओ जो भगवान का एक बार भी जिसने नाम नहीं लिया है, सिर्फ उसी को लेके आओ मेरे उसी को पास। लेके आओ मेरे पास। ये जो है ना, ये मतलब तुम ये अजामिल उसने गलती से केवल अपने लड़के का नाम मरने के टाइम पे ले लिया था, नारायण नारायण बुला लिया। नारायण नारायण नारायण। तो फिर वो ये हम्म। मतलब चूंकि सारी जिंदगी उसने अय्याशी करी थी और सारे गलत काम किए थे, लेकिन अंत में वो नारायण नारायण का भगवान का नाम याद आ गया। तो वो जो विष्णु दूत आ गए, उसने कहना भाई तुम नहीं ले जा सकते इसको नहीं मतलब वहां। ये सब कथा इसलिए भी है कि थोड़ी सी केवल नाम जपने से ही भगवान खुश हो जा रहे हैं। हाँ 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 नाम बिल्कुल। जपो है ना, हाँ प्रीति पूर्वकम कि करो नाम बस, हाँ प्रीति श्रद्धा के साथ। पूर्वक। हाँ हाँ, प्रीति श्रद्धा के पूर्वक साथ निष्ठा है ना, से, निष्ठा से। श्रद्धा है ना। अर्जुन अब हम्म। चलो पढ़ो अर्जुन ने कहा ट्रांसलेट। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं।
नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तात्पर्य, इन कह दो रहे हैं। श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा के से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों में को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं शंकाएं और जाती रही हम। हाँ, शंकाएं जाती रहीं और उसने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया। उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हैं, आप पर ब्रह्म हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वह प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वह अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसे अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। कैन अ, अ, कैन उपनिषद उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंड उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की वह विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। छुटकारा। छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। हम्म। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। श्री कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वह परम अस्तित्व हैं। हम्म। वह समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, हम्म। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं। उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं
और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों से के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा का मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथा कथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी उनके इस दुराग्रह पर नहीं, इस दुराग्रह पर अड़े अड़े रहते अड़े रहते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ, ज्यादा ज्ञानी जो हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो जो डाउट बुद्धि योग करते हैं, लगाते हैं। हाँ, भगवान के ऊपर डाउट करते हैं। हाँ, बुद्धि योग ज्यादा हो जाता है उनके अंदर, तो बुद्धि लगाते हैं तो। ये इसमें ये वाला मटेरियल जो पार्ट मुझे जो नॉलेज है बड़ा वो ना। लगता है ना कि ये हम्म जो हाँ। श्री नारद, असित देवला, श्रीला व्यास देव खुद, जब ये लोग खुद कह रहे हैं ना कि भाई श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको नहीं ये सब मतलब कि बाकी चीजों में नहीं फोकस करना चाहिए कि मेरे हिसाब से फिर उनको यू हैव टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। अब जैसे आइंस्टाइन है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, न्यूटन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको कई चीजें आप मतलब साइंस में भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऐसा ही है, और वो वेरीफाइबल भी है। अच्छा, हम लोगों की क्या ये है कि हम भगवान की लोग, डेफिनेशन है, ये भगवान की यही हाँ, डेफिनेशन है। मतलब भगवान की उसके अंदर में definition, कोई कोई रीजन की बात नहीं। जैसे सर्किल की हाँ, डेफिनेशन है, ये सर्किल, अब सर्किल ऐसा क्यों है, ये इसका कोई जवाब नहीं है। कोई मतलब नहीं। मतलब कि जवाब नहीं। हाँ, ये भगवान है, लॉर्ड कृष्णा यही भगवान है, पुरुषोत्तम है। यस। इस श्लोक और में सब ना वेद देखो, उनको ऐसा मान। यहाँ हम्म। पे भगवत गीता खत्म हो गई थी, भगवान ने अपनी सारी विभूतियों के बारे में बता दिया था कि मैं कौन हूँ, मेरे से सब चीजों के उत्पत्ति, ये चारों श्लोकों में वो सार आ गया था। अर्जुन उसको रिपीट कर रहा है, ये कहते हुए कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हम्म। आप परम ब्रह्म हैं, आप मैं परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, कि आप जो है ना उसकी वजह से आप हमारा पापों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, आप परम सत्य हैं। भगवान पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो उसको कंफर्म कर रहा है कि मैं मानता हूं, अब मैं इस स्टेज पे मानता हूं ये चीज, है ना। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम, ये भगवान बता चुके हैं। लेकिन अर्जुन अब इस स्टेज पे कह रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। और ये मैं ही नहीं खाली एक्सेप्ट करता हूं, बड़े बड़े ऋषियों ने, जैसे कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ये अर्जुन कह रहा है कि कर्म ऐसा नहीं है कि मैं मान रहा हूं कि मैं आपका मैं दोस्त हूं, मान तो मैं आपकी चापलूसी करने में मैं कह रहा हूं कि हाँ बड़े भगवान है भाई, आप भगवान है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ही खाली नहीं ये मानता हूं, ये जो है ना बड़े बड़े ऋषि भी ये मानते हैं, और ये वेदों में है, ये उसमें है कि नहीं। तो और अब आप ये स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म है, आप स्वयं भी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आज तक और किसी से ने तो नहीं कहा, लॉर्ड शिवा ने कहा तो कहीं कोई ऐसा वो नहीं आता, या ब्रह्मा जी का तो कहीं ऐसा कुछ नहीं आता है कि ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसा तो कहीं ना। नहीं आया ना, किसी भी पुराण में या कहीं पर डेमी भी ऐसा गॉड। नहीं है। जो भी पुराणों में कथा है वो हम लोग सारा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। केवल लॉर्ड कृष्णा ही खुद कहते हैं कि मतलब आई एम द अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं ही मतलब, हम्म है ना, वो क्या नाम है, क्या है वो, क्या है ना, सर्व कारण कारणम, है ना। मैं ही एक कह रहा, मैं एक मतलब हाँ। आदि अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, है ना। तो वो ये जो कि मैं ही सारे कारणों का कारण हूं, मैं ही आदि पुरुष हूं, मेरे से पहले ना तो कोई हुआ है ना बाद में मेरे कोई होगा। तो ये सब भगवान ने ही आके कहा है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है स्वीकार कर रहा है,
और ये पुष्टि कर रहा है कि मतलब उसने इस स्टेज पे मान भी लिया कि भगवान है। अब अगला क्या कहेगा वो अगला कल हाँ, अगले बार अब क्या, पढ़ेंगे। अब मान अब लिया, ये नए नए सारी श्लोक ये शंकाएं चालू है जाती अभी। नहीं। अभी देखो, एक श्लोक, दो श्लोक है, और 3 श्लोक। अब भगवान उवाच कब आएगा? 4 श्लोक, है ना? वो है ना? पूछने पांच लग अब जाएगा ना आएगा, जो। 5 6, ये छह हाँ, छह सात वो सवाल करेगा। 6 7 श्लोक में सवाल सवाल है करें अर्जुन के। भगवत गीता और का अपने से उपदेश खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये इसने हाँ, नहीं उसने मान वैसा नहीं लिया। है, मान लिया। लेकिन वो हमारे ये जो सवाल पूछ रहा है ना, ये अर्जुन हम लोग के फायदे के लिए पूछ रहा है। जो मूढ़ा है, जिनको, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके लिए पूछ रहा है। फर्दर क्लैरिफिकेशन भगवान से। वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछ रहा है, आगे चल के कहना मैं ये और अच्छा लगेगा, बहुत है ना, अच्छा। कि अर्जुन नेक्स्ट के टाइम सब इसको क्या फिर से सवाल ना। है ना। हाँ, आज कह रहा मैं अगेन वी प्रे फॉर, मतलब अजय जी के लिए, और ये 3 बार हम भगवान का, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम राम, हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय